जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है ऐसी साधना के ऊपर है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये कई बार ना बहुत ही ज़्यादा विपत्ति आ जाती है और कई बार किसी को बहुत ही ऐसा रोग हो जाता है कि जिसका कोई निराकरण नहीं होता, जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता, उपाय नहीं होता जिसका कोई। कई बार धन संबंधी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। कई बार शत्रु बहुत तंग करते हैं, इतना तंग कर देते हैं कि बुरा हाल हो जाता है, मुकद्दमे। तो उस समय कोई ऐसा उपाय बताइए जो सीधा रामबाण की तरह, बजरंग बाण की तरह काम करे। तो मैं ये आपको बताऊंगा, पर ये साधना जो है सफल, इस साधना में वही व्यक्ति हो सकते हैं जो बगलामुखी के भक्त हो, माता काली के भक्त हो, बजरंगबली के भक्त हो, यानी नाथ संप्रदाय में किसी सिद्ध के भक्त हो, नाथ के भक्त हो। मतलब ऐसे शक्ति को उन्होंने धारण कर रखा हो, जो कहने का मतलब परमात्मा शक्ति है, जो परमात्मा स्वरूप है। ठीक है ना। तो वही इस प्रयोग को संपन्न कर पाएंगे और फल प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण प्रयोग होता है। इसमें वैसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा आपका, इस बात की गारंटी है। 11 दिन आप प्रयोग कर दो, आपको जो है फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पर बीच में प्रयोग को तोड़े ना, क्योंकि जब आप बीच में प्रयोग तोड़ देते हैं ना, तो जो शक्ति है ना वो तो वापस चली जाती है, पर उससे जो है बुरी शक्तियाँ आकर्षित हो जाती है उस मंत्र जप से, तो वो घर में प्रवेश कर जाती है और नुकसान करती है। जैसे भूत प्रेत कुछ भी ले लो आप। और ये अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, किसी के बच्चे को खिला पिला दिया है, ठीक है ना, या फिर उसका व्यापार बांध दिया है, सबके लिए ये असर करेगा। ठीक है ना। ये जो प्रयोग है इसको कृत्या प्रयोग कहा जाता है। कृत्या यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस के ऊपर बने होंगे और मंत्र भी होंगे, पर किसी ने यूज़ किया कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर मैंने ये मंत्र जो है यूज़ करके देखा है और करवाया भी है अपने शिष्यों से। 11 दिन की साधना है, ठीक है ना। और 11 दिन में आपको जो है कम से कम 11 दिन में कम से कम आपको 11,000 पाठ करना है, ठीक है ना। और अपना पाठ पूर्ण करके आपने जो है सामग्री जो है वो नदी में बहा देनी है। तो सुनिए कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए पहले तो आपको जो है यंत्र जो है 2 यंत्र लगेंगे, जिसमें से वो शक्ति जो है उत्पन्न होगी। ठीक है ना। और रात्रि के समय ही साधना होगी, दिन के समय साधना नहीं हो सकती है, रात्रि के समय ही साधना होगी। ठीक है ना। समय आप 11 बजे के बाद चुन ले, 12 बजे करेंगे तो बहुत ही उत्तम है। ठीक है ना। और इस साधना को करने से पहले जो है अपनी दिशा बंधन जरूर कर ले। जिन्होंने अपने गुरुओं से मंत्र ले रखे हैं अपने इष्ट के, उससे वो दिशा बंधन करना उन्होंने समझाया होगा, तो दिशा बंधन जरूर कर ले। दीपक लगाए, सामने भोग रखे, धूप लगाए, ठीक है ना। और यंत्र की जो है पूजा करे और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे देवियों कृपा करके जो है आप मेरा ये प्रयोग सफल करें और मैं इस मेरी मनवांछित जो इच्छा है वो पूर्ण हो। जल ले लीजिए पहले दिन हाथ में और संकल्प कीजिए किस लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं ये कृत्य प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं आज से 11 दिन तक कृत्या मंत्र का जप करूँगा। ये प्रयोग, ये अनुष्ठान मैं इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा व्यापार जो है वो जो है तीव्र गति से चलना शुरू हो जाए और मुझे व्यापार की मेरी वृद्धि हो और मेरा व्यापार कभी कोई बांध ना सके और मुझे बड़े बड़े, कहने का मतलब रोजगार मिले, जिससे मुझे ज़्यादा धन अर्जित हो। इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। इस अनुष्ठान के दौरान मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा।
मेरे इस अनुष्ठान की जल देवता साक्षी है, जल छोड़ दीजिए। ऐसी कोई भी दिक्कत आप बोल सकते हैं, धन से संबंधित दिक्कत बोल सकते हैं, शत्रु से संबंधित प्रॉब्लम बोल सकते हैं, भूत प्रेत से संबंधित प्रॉब्लम बोल सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपकी है आप वो संकल्प में बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम एक ही बोलेंगे आप, क्योंकि एक प्रॉब्लम ही इससे जो है 11 दिन में ख़त्म होगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। एक इच्छा पूर्ण होगी 11 दिन में। और इस प्रयोग को जो है अगर आप, मैं कहता हूँ कि 3-4 महीने में एक बार कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म रहती है और कोई भी जो है बुरी शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती। अगर 3-4 महीने में नहीं कर सकते तो साल में एक बार कर लीजिए, वो भी उत्तम है, ठीक है ना। चलो अब मैं मंत्र बताता हूँ आपको, मंत्र सुन लीजिए। ओम हलीम हलीम क्रीम क्रीम हुंकार रूपे हलीम फट, ये मंत्र है ये, ठीक है ना। तो ये मंत्र आपने 11 माला कर लेनी है, इसकी 11 माला कर लोगे उत्तम माला है, ठीक है ना। 11 दिन में ये प्रयोग संपन्न हो जाएगा। और कभी भी आपने जब कोई अनुष्ठान करना है तो उसका संकल्प लेकर करें कि मैं इतने दिन करूंगा, ये मेरी इच्छा है पूर्ण हो जाए, इतने दिन तक मैं अनुष्ठान करूंगा। तो आप जब वो प्रयोग कर देते हैं ना भाई, तो वो जो पुण्य है ना आपके साथ अर्जित हो जाता है। काम आपका होगा, आज नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, होगा जरूर, शक्ति कार्य जरूर करेगी। और फिर वो शक्ति जो है ना आपके साथ, उसका जो पुण्य है ना वो जुड़ जाता है। और जैसे जैसे पुण्य जुड़ता जाएगा ना, जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे भाई आपको सिद्धि के रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है ना। और एक ना एक दिन आपको जो ये शक्तियाँ को जो प्रयोग आप करते हो ना, अनुष्ठान पूर्ण करते हो 41 दिन का, या कोई भी अनुष्ठान संकल्प लेकर पूर्ण करते हो, तो ये शक्तियाँ भी जो है ना सूक्ष्म रूप से पूरा जोर लगाती है कि आपको कोई उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त हो, जिससे आप जन कल्याण कर सको। ये सारी ये शक्तियाँ मिलेगी और मिलकर आपको पूरा जोर लगाएंगे कि आपको उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त हो, और आपका ये पुण्य जो अर्जित किया है आपका, ये सिद्धि में प्रवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी नीयत साफ रखनी है आपने, ठीक है ना। और अपने इष्ट कुल देवी देवता के ऊपर पूरी आस्था रखनी है, और इष्ट देवी देवता पर, ठीक है ना, पूर्ण आस्था रखनी है। और गुरु की देखरेख में करे, कोई भी प्रयोग है गुरु की देखरेख में करे, ऐसे ना करे, ठीक है ना। कोशिश करूँगा कि वीडियो रोज़ आए, क्योंकि मेरी भी साधनाएं चल रही है। बाकी जय माता दी, माता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और व्हाट्सएप से जुड़कर साधना करे, और या अपने गुरु की देखरेख में। जय माता दी।